नगला कीकी गांव में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती बड़े ही उत्साह, श्रद्धा और भव्यता के साथ मनाई गई। कार्यक्रम में क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिक, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी एवं राजपूत समाज के वरिष्ठ लोगों ने भाग लिया। समारोह का शुभारंभ महाराणा प्रताप के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसके बाद वक्ताओं ने महाराणा प्रताप के शौर्य, त्याग, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति पर प्रकाश डालते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। कन्हैया सिंह राजावत ने कहा कि समाज के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान समय में सवर्ण समाज को निशाना बनाया जा रहा है तथा युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वहीं अर्जुन राजावत ने महाराणा प्रताप के जीवन से प्रेरणा लेने और उनके आदर्शों को अपनाने की अपील की। मैं अर्जुन राजावत, करणी सेना जिला महामंत्री। आज नगला कीके में महाराणा प्रताप जी का जन्म दिवस मनाया गया बहुत ही शानदार तरीके से, और बाहर से बहुत सारे क्षत्रिय समाज इकट्ठे हुए। सब ने अपना अपना योगदान दिया, सब ने अपने अपने महाराणा प्रताप जी को शुभकामना दी और सभी लोग आए, सब ने अपना अपना समय निकाला। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। यह सरकार की नीयत देखकर आज हमको ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे सवर्णों को बिल्कुल देश में से खत्म करने की यह सरकार की साजिश चल रही है। ये मैं इसके बिल्कुल बहुत ज्यादा खिलाफ हूँ। भाई अर्जुन सिंह जी ने शिक्षा में नहीं था आरक्षण, जिनको अर्जुन सिंह भाई साहब ने दिया, ठाकुर थे, वो कौन थे? अर्जुन, हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। आज हमारे बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है। SC/ST एक्ट बिना जांच के हम पे लगाई जा रही है। भाई हम कह रहे हैं दोषी एक आतंकवादी, कसाब जैसा आतंकवादी था, उसको भी बिरयानी खिलाई गई, उसकी सेवा करी गई, उसको जांच पड़ताल करने के बाद फांसी दी गई, और हमारे बच्चों को तुरंत आते उठा के जेल में डाल दिया जाए। किसी ने शिकायत की, जांच है, झूठी है, सच्ची है, पहले जांच करिए। नॉर्मल है, अगर हम दोषी हैं कार्रवाई करिए। फिर भी हम सरकार का, फिर भी देखो सवर्णों का कितना बड़ा दिल है, फिर भी हम सरकार की बात को स्वीकार करते हैं कि आप बिना जांच के जेल जाने को तैयार हैं। फिर निर्दोष अगर हमारा व्यक्ति साबित होता है तो उस पर क्या, दोषी जिसने हमारे पास कार्रवाई की हमारे खिलाफ, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करती सरकार? उसको तो 3 लाख रुपए डोनेट कर रही है सरकार, क्यों कर रही है सरकार? क्या मानसिकता है सरकार की? आज मोदी जी कह रहे हैं डीजल और पेट्रोल की खपत कम करिए, सोना मत खरीदिए, ये मत खरीदिए। जब आपको देश के प्रति इतना भाव है मोदी जी का, तो हम तो आपके सहयोग में हैं। अपने 2.5 लाख फर्जी केस हमारे सवर्णों पे लगे हैं SC/ST एक्ट के। आप 3-3 लाख रुपए मिठाई खाने के लिए दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं साहब? उनके क्यों नहीं रिकवरी करा रहे हो? जब फर्जी केस भी हमारे ऊपर लग रहे हैं, हमारा परिवार खत्म हो रहा है, आप उनको मिठाई रोटी खवाने के लिए 3-3 लाख रुपए दे रहे हो। आप कह रहे हो सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल की गाड़ी से मत चलिए, तो आप कहां कर रहे हो, क्या ला रहे हो? जब आरक्षण आया था 10 साल के लिए आया था, आज 10 बार के विधायक हो गए, DM SP हो गए, उनके बच्चे DM SP हो गए, आज भी आरक्षण वो ले रहे हैं। वो क्यों नहीं आरक्षण उनका छोड़ते? आगे कोई रणनीति है सरकार के, अभी खिलाफ जा रहे हैं, हम सरकार से विरोध कर रहे हैं। अभी भी मोदी जी के पास समय है, 27 को चुनाव है, अभी भी गलतियां हैं, गलतियां हो जाती है, सुधार कर लें। हम आज भी उनके समर्पित हैं, उनके साथ हैं। हम ये नहीं चाह रहे, हम नहीं चाहते कोई भी पार्टी आए, राजनेता कोई भी आए, वो अपने स्तर से काम करेगा। कोई नहीं रहा है हमारे तो विपक्ष तो जीरो हो गए। विपक्ष को तो ठूस दिया इन्होंने, विपक्ष को तो मेल दिया इन्होंने, ठीक दे रहे तो कहते ना, जो बोल रहा है उसको जेल डाल रहे हैं सीधे, क्योंकि इनके पास ED CD BD सब तरह की व्यवस्था है। राजी घटलरबाजी चल रही है। आप किसी का विरोध करके दिखा दीजिए, आपका अगर 3 दिन में आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो, गारंटी है। आप सरकार के खिलाफ एक पोस्ट डाल के दिखा दीजिए, सरकार के खिलाफ आप पोस्ट डाल के दिखा दीजिए। पहली बार हो रहा है कोई बोल रहा है। अब देखिए चड्डा जी बोल रहे थे, बढ़िया, क्या चड्डा जी को चड्डा पहना के अपने साथ पकड़ लिया गया? एक वॉशिंग मशीन चल रही है, उसमें से आप देखिए शुभेंदु अधिकारी कौन थे, हेमंत शर्मा कौन थे? क्या बीजेपी पुरानी वाली बीजेपी रही है क्या? इनके पास आते ही पटका पहरा देते हैं, नहा धो के तैयार हो जाता है, गंगा जी नहा के आ गया, बिल्कुल अब जैसे राजा हरिश्चंद्र की औलाद है। तो ये सारी चीजें मानसिकता क्यों नहीं बदल रही है सरकार की? लोग क्यों नहीं देख रहे हैं? हम तो जो बात कर रहे हैं ये करिए। आप मोदी जी करना ही चाह रहे हैं लोगों के लिए भला, तो एक और बढ़िया कर दीजिए। मेरे पास समाधान है, मैं अभी आवाज उठा रहा हूँ, करणी सेना के द्वारा उठाई जा रही है। आप अपने विधायक और MPओं का वेतन और पेंशन बंद कर दीजिए। भाई वेतन और पेंशन बंद कर दीजिए। आपके यहाँ कितनी गलत बात है। 2 बार का विधायक है उसको 2 पेंशन, 3 बार का विधायक है 3 पेंशन, 4 बार का विधायक है 4 पेंशन। क्यों भाई ऐसा क्यों है? आप देश सेवा क्या, आप देश सेवा, आप कहते हो मैं राष्ट्रभक्त हूँ, आप राष्ट्रभक्त हो, इसका मतलब फौज क्या है? जनता की जो कमाई है उसको लुटा रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? आप कहते हो हम देशभक्त हैं, देश के ऊपर सेवा कर रहे हैं, देश के ऊपर हम देश के लिए मर रहे हैं, देश के लिए मर रहा है फौजी। आपने उनकी पेंशन बंद कर दी, क्यों नहीं? क्यों फौजी की पेंशन बंद कर दी? आपने 4 साल का अग्निवीर ला दिया, तो अपने में भी छूट करिए ना, करेक्शन अपने में भी करिए। इन विधायकों के लिए कुछ करिए, इनके लिए कुछ नियम बनाइए।
लिखवाइए, अगर हम पेंशन नहीं देंगे आपको पहले फॉर्म में लगवाइए, विधायक का फॉर्म तैयारी की जाए, सांसद की तैयारी की, हम उसमें लिखिए हम पेंशन नहीं लेंगे, हम वेतन नहीं लेंगे, ये जो सुविधा नहीं लेंगे तो हम आपका फॉर्म भरेंगे। वो कब अप्लाई करेगा तभी। बिंदु सरकार ने दिखाया कि उनके पास मैं डॉक्टर नवल सिंह अखिल संकल्प क्या भारतीय लिया गया इस महाराणा प्रताप जयंती जी आज संकल्प क्या लिया गया? संकल्प हमने ये लिया है कि बजाय तलवार के हम अपने बच्चों को शिक्षा में लाएं और शिक्षा में उन्नति करें। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। और कोई संकल्प नहीं, चरित्र की पूजा न करके हम चरित्र की महाराणा प्रताप की पूजा करें, जो महाराणा प्रताप के अंदर धैर्य, धीरज और प्रवृत्ता थी, वीरता थी, और सभी जातियों को लेकर के हमारे महाराणा प्रताप चले थे, न कि क्षत्रियों को लेकर के चले थे। आज हमने यही संकल्प लिया है। यो जे आज हम महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में जो प्रोग्राम कर रहे हैं, वो केवल हम अपनी समाज से, अपने उच्च वर्ग से, सभी से निवेदन कर रहे हैं कि उनके आचरण पर और व्यवहार पर काम करिए, न क्योंकि हम किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते हैं, परंतु ये सरकार हमको आपस में लड़ा रही है। सरकार से निवेदन है कि इन विरोधवादियों को खत्म करे और जितना उच्च अधिकारियों से कहना है कि इस विरोधवादी में आप ज्यादा हस्तक्षेप करते हैं, इनसे के समाज में अविरुद्ध आता है। जय महाराणा जय। महाराणा प्रताप जी ने इस देश को राष्ट्र निर्माण में जो अपना योगदान दिया है, आज उसी को स्मरण करने का दिवस है। विगत 1 महीने से हम लोग महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान जी और हमारे जो भी वीर योद्धा हैं उनको स्मरण करके कोई न कोई विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। तो आज के समय में आवश्यकता है कि हम अपने वीर शिरोमणि महावीर योद्धाओं को स्मरण करके उनके विषयक जो प्रोग्राम करते हैं तो उसमें विशेष तौर पर उनके आदर्शों पे चलना सीखते हैं। हमारा मूलतः कार्यक्रम यही होता है, केवल और केवल हमें तलवारें लहरा करके हम ये बताना नहीं चाह रहे हैं कि किसी समाज से हमारा विरोध है। हम मूलतः तलवार से अपने शौर्य, स्वाभिमान और अपने धर्म रक्षा के लिए प्रेरित होते हैं, इसीलिए तलवारों को हमें साथ लेके चलना पड़ता है, क्योंकि जब देश पर कोई संकट आता है तो यही तलवारें हमारे रक्षा के लिए मैदान में खड़ी होती थी। तो हमारे महावीर योद्धाओं ने, चाहे वो भगवान श्री राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे महाराणा प्रताप जी हो, चाहे पृथ्वीराज चौहान जी हो, इन लोगों ने हमेशा हमेशा इस देश के निर्माण में और इस देश को सुंदर देश बनाने के लिए एक अहेतुकी अपना योगदान दिया है। उस योगदान को स्मरण करने का दिवस होता है। तो ये महाराणा प्रताप जी की शोभा यात्रा है, उनको वंदन अभिनंदन करने का दिवस है। और ये दिवस पर हम लोग मूलतः आज जो वृंदावन में नंगला कीकी में एकत्रित हुए हैं, सभी क्षत्रिय समाज है, सिर्फ और सिर्फ हम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोगों ने इस देश का निर्माण किया है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे महावीर योद्धाओं ने इस देश के निर्माण में अपना जीवन खपाया है। आज उनको हम लोग स्मरण न करें, बल्कि इस देश के हर एक बच्चे को स्मरण करना चाहिए, उनको हर जाति के व्यक्ति को करना चाहिए। क्योंकि जितने भी हमारे धर्मात्मा राजा हुए हैं, जितने भी महाराणा प्रताप जी, पृथ्वीराज चौहान जी, जो भी महावीर योद्धा हुए, इन्होंने हर वर्ग, हर जाति, हर विशेष व्यक्ति का जो है ख्याल रखते हुए अपना योगदान दिया है। और आज हम उनके योगदान को विस्मरण कर दें, ये सबसे बड़ा पाप और ये सबसे बड़ा अपराध होगा। इसलिए ये संदेश सभी समाज के लिए है, हमारे युवाओं के लिए है, हमारे समाज के लिए भी है कि हम लोग इन महावीर योद्धाओं के पद पर चलकर, उनके पद पर चल करके उनकी प्रेरणा को अपने जीवन में धारण करें और सुंदर समाज का निर्माण करें। यही संदेश होना चाहिए।